हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं आज ये स्टोरी का भाग 9 लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मीना बाजार। बिजली रेडी होकर गेट पे ही खड़ी थी और राधा उसे घूर रही थी। बिजली पंजों के बल बैठ राधा को देखकर बोली, ऐसे क्या देख रही है? सोना नहीं है तुझे? राधा ना में अपना सिर हिला देती है। मीना दीदी की आवाज़ सुन बिजली राधा को कमरे में रख जाने लगती है। तभी राधा उसका पल्लू पकड़कर रोते हुए बोली, मत जाओ ना। राधा ने पहली बार बात की थी। ये देख बिजली की आंखें नम हो जाती है। वो राधा के गालों पे हाथ रख बोली, यही मेरा काम है बच्चे, मुझे तो जाना होगा और जाने दे मुझे। तू सो जाकर, बोल बिजली चली जाती है। सुबह के 5 बजे बिजली थकी हारी जब राधा के पास आती है, उसके सिरहाने बैठ उसके माथे पे हाथ फेरते हुए बोली, किस्मत ने कैसा खेला है खेल मेरे साथ। क्या क्या सपने देखे थे और जिंदगी ने कहाँ पहुँचा दिया मुझे। अगली सुबह शहर आईने के सामने खड़ी चूड़ियाँ पहन रही थी। रिशान रेडी होकर बाथरूम से आते हुए शहर को देखा। चूड़ी पहनते हुए शहर पूरी रेड होकर जैसे जाने लगी। रिशान उसके कलाई से पकड़ उसे रोकते हुए बोलता है, शहर उसे देख बोली, सिया को रेडी करना है, मुझे छोड़ो। रिशान धीरे से उसे अपने पास लाते हुए उसकी कलाई को सामने लाते हुए बोला, तुमने मेरी दी खानदानी चूड़ियाँ क्यों उतार दी? रिशान की बात पे शहर का गला सूख गया। उसे आर्या का ख्याल आ गया। आखिर डर तो उसे लगता ही था रिशान से, भले ही वो जाहिर नहीं करती थी। वो आर्या के बारे में भी नहीं बताना चाहती थी। शहर रिशान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, वो कहीं रख दी है मैंने, मिल नहीं रही है मुझे। रिशान उसकी चेन को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए बोला, लुक इनटू माय आईज जान। शहर के होठ डर से कांप रहे थे। उसने कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो धीरे से रिशान को देखी। रिशान ने अपने हाथ में पकड़ा चूड़ी शहर को दिखाते हुए बोला, यही ना। रिशान के हाथ में वो चूड़ियाँ देख शहर का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। वो हकलाते हुए बोली, तो तुम्हें ये कहाँ मिली? रिशान उस चूड़ी को शहर के हाथ में पहनाते हुए बोला, हमारी खानदानी चीज़ें मुझे इधर उधर नहीं दिखनी चाहिए। शहर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रिशान उसे कमर से पकड़ उसके गले पे जोर से बाइट कर बोला, वर्ड यूज़ करो जान। शहर आह भरते हुए बोली, हाँ समझ गई मैं। रिशान ने शहर के गले पे उंगली फेरी जहाँ उसने बाइट किया था और उसके क्लीवेज को देखते हुए बोला, सोच रहा हूँ रात को तो मैं बिज़ी रहूँगा, अभी कर लूँ अपना काम। शहर रिशान के सीने पे हाथ रखकर बोली, रिशान सिया को स्कूल के लिए रेडी करना है मुझे। तभी सिया की आवाज़ उसके कानों पे गई, शहर तुम मुझे स्कूल नहीं भेजने वाली हो या डेविड के साथ रोमांस ही करोगी? सिया की आवाज़ से रिशान शहर को छोड़ देता है। शहर झट से पीछे मुड़ के अपने कपड़े ठीक करती है। रिशान आगे बढ़ सिया को गोद में उठा बोला, शहर का काम है तुम्हारे डेविड को खुश रखना। सिया मुंह बनाकर बोली, फिर मुझे भी आपको खुश करना होगा। रिशान मुस्कुरा के बोला, हाँ मगर एक किस्सी देकर। सिया रिशान के गाल पे एक किस करते हुए बोली, चलो अब स्कूल चलना है। रिशान उसे लेकर नीचे चला जाता है। रिशान के जाते ही शहर लंबी सांस लेती है और सोचने लगती है, आज रात वो रिशान को कैसे रोकेगी। वो जल्दी से नीचे अबीर के कमरे में जाती है। अबीर जो अभी तक लेटा था, शहर उसके सिर के पास खड़ी होकर बोली, आप अभी तक सो रहे हो? अबीर उठो जल्दी वरना तुम्हारा दोस्त आ जाएगा। अबीर हल्की आंखें खोल शहर को देखते हुए बोला, शहर प्लीज़ सोने दो ना, जाओ यहाँ से, मेरी नाइट ड्यूटी थी।
शहर कमर पे हाथ रख बोली, आप उठ रहे हो या मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं? अबीर अपने चेहरे को कंबल से ढकते हुए बोला, जो करना है वो करो। शहर ने आंखें छोटी की और साइड में रखा पानी का जग उठा के अबीर के कंबल खींच पूरा पानी उसके मुंह पर डाल दिया। अबीर झट से उठ के बैठ जाता है और गुस्से से शहर को देखते लगता है। शहर दांत दिखाते हुए बोली, मैं जो कहती हूँ ना भाई वो करती भी हूँ। अबीर खींचते हुए बोला, क्यों जगाया मुझे, बोलोगी अब? शहर, जल्दी से फ्रेश होकर मुझे किचन में मिलो, जल्दी, रिशान के आने से पहले, बोल वो बाहर निकल गई। अबीर गुस्से से बाथरूम में जाते हुए बोला, अगर इसको पता चला नहीं मेरे साथ क्या करेगा वो? कपूर हाउस। आर्या कमरे में पेट के बल लेटे फ़ोन देख रही थी। तभी उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो उस मैसेज को चेक करती है जिसमें लिखा था, बेबी तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आई? आर्या का दिमाग ही खराब हो गया। उसे ऐसा मैसेज किसने किया? अंश का ये नंबर नहीं है, क्योंकि उसके पास अंश का नंबर है। तभी उस नंबर से कॉल आती है। आर्या झट से उठाती है तो सामने से किसी की सर्द आवाज़ आती है, तुमने शायद मेरा नंबर पहचाना नहीं। आर्या हैरानी से बोली, तुम? दूसरी तरफ से विराग बोला, ओहो बड़ी जल्दी पहचान गई तुम तो। आर्या गुस्से से बोली, मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? विराग मुस्कुराते हुए बोला, विराग मेहरा को तुम अभी तक जानती ही नहीं हो। आर्या दांत पीसते हुए बोली, मुझे तुम्हें जानने का शौक भी नहीं है। बोल वो फ़ोन काट देती है और अपने फ़ोन को बेड पे पटकते हुए कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो खुद से बोली, क्या दादी को बता दूं रिशान किसी लड़की के साथ है? नहीं, दादी भरोसा नहीं करेगी, पहले मैं कंफर्म करती हूँ। रात का वक्त शहर जब कमरे में आती है, उसकी नज़र ईशान पे जाती है जो ब्लू सूट पहने रेडी हो रहा था। शहर एक गहरी सांस लेकर उसके पास जाते हुए बोली, क्या तुम कहीं जा रहे हो? ईशान ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया तो शहर कुछ सोचते हुए क्लोजेट में जाती है। फिर कुछ देर बाद आती है। ईशान जैसे ही पीछे मुड़ता है, शहर को देख वो वहीं जम जाता है। शहर एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहने खड़ी थी, ऊपर से एक श्रग भी डाला था। खुले बाल थे और ड्रेस की नेक काफ़ी डीप थी, जिसे देख ईशान का गला सूखने लगता है। शहर पूरे स्टाइल के साथ ईशान के सामने आकर उसके गले आँखों में देखते हुए ईशान के गालों पे हाथ फेरते हुए सेडेक्टिव वॉइस में कहा, क्या अभी भी कहीं जाने का इरादा है? ईशान डेविड स्माइल कर अपने जैकेट को बेड पे फेंकते हुए शहर को कमर से पकड़ अपने पास लाकर बोला, इरादा तो बदल चुका है पर तुम नहीं बचने वाली हो अब। बोल ईशान जैसे ही शहर के होठों पे अपने होठ रखता है, शहर उससे दूर हो जाती है और कमर मटका के चलते हुए म्यूजिक प्ले करती है। शहर ईशान के टाई को पकड़ उसे खींच के काउच पे बिठाती और फिर उसके थाई पे अपना पैर रख ग्लास में ड्रिंक लेकर उसके होठों से लगा देती है। साथ ही गाना भी शुरू होता है। शहर उसके ड्रिंक में नशे की गोली डाल देती है। अगली सुबह 12 बजे शहर की आँख खुलती है तो वो ईशान की बाहों में थी और ईशान उसके बालों में हाथ फेर रहा था। शहर उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। ये देख ईशान बोला, रात को जितना तुम वाइल्ड थी ये हाल तो होना ही था ना। ईशान की बात पे शहर के गाल शर्म से लाल हो गए। वो थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, जी नहीं, तुम हमेशा की तरह वाइल्डली पेश आए मुझसे। ईशान बेड से उठा। उसे देख शहर अपनी नज़र फेर लेती है। ये देख ईशान हंसते हुए बोला, रात को तो काफ़ी एंजॉय कर रही थी, इसी के साथ अब क्या हुआ? शहर दांत पीसते हुए बोली, निकलो यहाँ से बेशर्म आदमी। ईशान शहर के कान के पास जाकर बोला, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया ना जाने मन। ये सुन शहर की आंखें बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोली, कौन सा प्लान, क्या बोल रहे हो तुम?
रिशान बाथरूम में जाते हुए बोला। वह रिशान कपूर एक कदम आगे चलता है। शहर हैरानी से बोली, इसे कैसे पता चला? इसका मतलब इसने अपने काम को अंजाम दे दिया। शहर अनीस के साथ रिया को स्कूल छोड़ने जाता है। तभी डोरबेल बजती है और बीना दरवाज़ा खोल सामने खड़े आर्या को देख हैरान रह जाती है। आर्या बीना को हटाते हुए अंदर जाकर बोली, तुम कब यहाँ आई बीना? बीना का तो डर से हाल खराब था। वो घबराते हुए बोली, बस कुछ दिन पहले ही आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? आर्या आंखें छोटी कर बोली, क्यों क्यों क्या मतलब? बीना, मेरे भाई के घर में आई हूँ। बीना, भैया तो घर पर ही नहीं है, तो तुम बाद में आ जाना। आर्या कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं उनका वेट कर लेती हूँ, उनके कमरे में जा रही हूँ मैं। बीना ने आर्या को रोकने की काफ़ी कोशिश की पर उसे रोक नहीं पाई। बीना कुछ सोचते हुए जल्दी से अनीश को फ़ोन लगा देती है। आर्या रिशान के कमरे में आते ही पूरे कमरे को अच्छे से देखती है। वो हर अलमारी, हर ड्रॉ खोल के देख रही थी। उसे कपड़े तो पहले ही देख लिए थे, मगर ड्रॉ को खोलते ही उसे शहर के सिंदूर और कुछ सुहाग की चीज़ें मिलती है। पर उसे कुछ ऐसा भी दिखा जिसे देख उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसे कॉन्डम मिले जिसे देख आर्या आंखें बड़ी कर बोली, मेरा शक सही था, अब तो दादू को बताना ही पड़ेगा। आर्या सब चीज़ें जगह पर रख निकल जाती है। उसे जाता देख बीना जल्दी से बोली, क्या तुम जा रही हो आयु? आर्या बीना के गाल पे किस कर बोली, फिक्र मत करो बीना, मैं सच में जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ अबीर शहर की रिपोर्ट हाथ में लिए रिशान से बात करते हुए अपनी कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है। अबीर के हाथ फ़ोन और रिपोर्ट दोनों गिर जाते हैं। वो गुस्से से दांत पीसते हुए जैसे ही उस लड़की को देखा बस देखता ही रह गया। वो लड़की भी गुस्से से अबीर को देखी पर वो हैरानी से बोली, तुम यहाँ भी मिल गए? अबीर अपने होश में आते हुए बोला, क्या मतलब आपका? वो लड़की, तुम्हें मतलब समझाने का वक्त मेरे पास नहीं है, मुझे फ़िलहाल डॉक्टर अबीर गोयल से मिलना है, बोलकर वो चली गई। अबीर अपना सामान उठाता है, डेविड इस्माइल के साथ निकल जाता है। अबीर केबिन में पीछे मुँह किए अपना रिपोर्ट चेक कर रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है जिससे अबीर के चेहरे पर एक डेविड स्माइल आ जाती है। वो हाथ से इशारा कर उस शख्स को अंदर आने का इशारा करता है। वो शख्स अंदर आकर बोली, सर मैं निया वर्मा, आज मेरी ज्वाइनिंग थी, ये मेरा ज्वाइनिंग पेपर है। उसकी बात सुन अबीर जैसे ही सामने मुड़ता है उसे देख निया हैरान रह जाती है। उसे एक पल के लिए अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो अजीब नज़रों से अबीर को देखते हुए बोली, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अबीर बिना कुछ बोले अपने नाम के टैग को ठीक करता है, जिसे देख निया को समझ आता है उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। निया गहरी सांस लेकर बोली, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप वो। अबीर निया के सामने पानी रखते हुए उसे बैठने का इशारा करते है और वो उसके पेपर रीड करने लगता है। कुछ देर बाद अबीर बोला, मिस निया, आपकी काबिलियत काफ़ी अच्छी है और हमारा हॉस्पिटल आप जैसे काबिल स्टूडेंट को मौका देती है। निया मुस्कुरा के बोली, देन सर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? अबीर उसे पेपर देते हुए बोला, आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही कर सकती हो तुम। निया मुस्कुराते हुए ओके बोल निकल जाती है। रात का वक्त अबीर, अनीश और रिशान डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। बिना उन सबको खाना सर्व कर रही थी। शहर थोड़ा गुस्से से सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, बिना, क्या कोई मेरे कमरे में गया था? उसकी बात सुन बीना घबरा के रिशान को देखती है। रिशान उसे शांत रहने का इशारा कर धीरे से बोला, मुझे एक फ़ाइल नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझसे कमरा थोड़ा बिगड़ गया। शहर को रिशान की बात पे यकीन नहीं हुआ, फिर भी वो टॉपिक बदलते हुए बोली, मुझे मेसी कमरा नहीं पसंद, तुम अगली बार से मुझसे कह देना। शहर जाते हुए रुक रिशान के पास वाले चेयर पर बैठ उसे घूरने लगी। रिशान खाते हुए बिना शहर को देखे बोला,
मैं पूरी रात तुम्हारे बोलने की उम्मीद में यहाँ नहीं बैठे रहने वाला। रिशान की बात पे शहर झेपते हुए बोली, फिर बता दो मैं कब से अपनी जॉब ज्वाइन करूँ। रिशान ने शहर को देखकर कहा, क्या मैंने तुमसे कहा तुम ज्वाइन कर सकती हो। शहर रिशान के हाथ में हाथ रख बोली, रिशान प्लीज़, मेरा पूरा दिन घर में दम घुटता है। रिशान अपनी जगह से उठा और थोड़ा गुस्से से शहर को घूरते हुए बोला, जॉब के बहाने मेरे खिलाफ जाने की प्लानिंग अच्छी कर पाओगे, राइट ना। शहर हैरान हो गई, साथ ही अनीश भी। पर अबीर नॉर्मल था क्योंकि उसे पता था रिशान किस बारे में बोल रहा था। रिशान ने शहर को उसके बालों से पकड़ खड़ा किया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाते हुए बोला, तुम्हें अपनी ना सही ना अपने दोस्त की जान की कदर करनी चाहिए थी। रिशान की पकड़ शहर के बालों पे इतनी मजबूत थी कि शहर के दर्द होने लगा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक ले। रिशान गुस्से से शहर को ज़मीन में फेंक देता है। शहर अपनी नम आंखों से रिशान को देख बोलती है। अबीर आगे आकर बोला, रिश वो सिर्फ। रिशान गुस्से से अबीर को देखते हुए बोला, अबीर चुप हो जाओ तुम। और रिशान पंजों के बल बैठ शहर के बिल्कुल पास जाकर बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम मुझे रिशान कपूर को हरा सकती हो। शहर गुर्राते हुए बोली, आज नहीं मगर एक दिन एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगी रिशान कपूर, वो दिन ज़रूर आएगा, देख लेना तुम। शहर की बात पर रिशान जोर जोर से हंसने लगा। उसे देख सब चौंक गए, वो किसी राक्षस की तरह लग रहा था। गुस्से में उसकी नसें भी तन रही थी। रिशान ने शहर के बाजू को पकड़ा और उसे उठाकर बोला, जब वो दिन आएगा उस दिन तुम खुद हार जाओगी शहर रिशान कपूर, तुम्हें अपनी जीत पे पछतावा होगा, सिर्फ पछतावा। इतना कहकर रिशान शहर को खींचते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। अबीर उसके पीछे जाते हुए बोला, रिशान कहाँ ले जा रहे हो उसे। रिशान बिना पीछे मुड़े बोला, रिशान गलती करने वालों को सज़ा ज़रूर देता है। रिशान शहर को बेसमेंट में एनिमल्स केज के बीच में फेंकते हुए उसे लॉक कर देता है। शहर उन जानवरों को देख डरने लगती है, उसका शरीर डर से कांपने लगता है। शहर को बचपन से ही जानवरों से डर लगता था, उसे जू फोबिया था एनिमल से। रिशान केज को लॉक कर बाहर निकल जाता है। शहर चीखते हुए उसे पुकारने लगती है, रिशान प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर रिशान उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। रिशान के बाहर आते ही अबीर चिल्लाते हुए बोला, रिशान ये तू क्या कर रहा है, तुझे पता है ना उसे जूफ हो गया है, मैं उसे बाहर निकालने जा रहा हूँ। रिशान अपने गार्ड्स की तरफ देखता है तो वो लोग अबीर को वहीं रोक देते हैं। काफ़ी घंटों बाद जब रिशान का दिल नहीं माना तो वो शहर के पास जाने लगा। शहर उस केज में डरी सहमी सी बैठी थी। वहाँ काफ़ी अजीब तरह के जानवर थे जिससे शहर का दिल जैसे रुकने लगा। उसने अपने कानों पे हाथ रखा और आंखें बंद कर ली, पर कुछ देर में वो बेहोश हो गई। रिशान जब अंदर आया तो शहर को बेहोश देख उसके पास जा उसके गाल पे हाथ रख बोला, होप इसके बाद तुम मेरे खिलाफ ना जाओ। बोल वो शहर को अपनी गोद में उठाकर बाहर चला गया। अगली सुबह आर्या रमा जी के पास बैठी और रमा जी बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी। आर्या की बात पूरी होते ही रमा जी बोली, देख आयु, तेरी बात पे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, पर फिर भी मैं वहाँ जाऊँगी। अगर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला तो। आर्या बीच में ही रमा जी की बात को काट कर बोली, अरे दादू, मैं गारंटी देती हूँ ना आपको, इस बार आपको मुझ पे यकीन हो जाएगा। रमा जी मन में बोली, अगर तेरी बात सच हुई तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मेरा रिशान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। हॉस्पिटल। अगली सुबह एक चीज़ के साथ शहर बेड से उठी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। रिशान जल्दी से उसे संभालने लगा, पर शहर लगातार चीख रही थी।
ऋष उठो, ऋष तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऋष भाई प्लीज़ कोई हमारी मदद करो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। ऋषान ने जोरों से शहर को उसके कंधे से पकड़ हिलाया तो शहर ऋषान को नम आँखों से देखने लगी और दूसरे ही पल उसके सीने से लग जोर जोर से रोने लगी। ऋषान ने हैरानी से अबीर को देखा। अबीर जल्दी से शहर को एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे शहर जल्दी से नींद में चली गई। ऋषान ने शहर के माथे को चूम लिया, फिर अबीर को देखकर बोला, क्या शहर को सब याद आ गया? वो तो मुझे ऋष कह रही थी हमेशा की तरह। अबीर ने थोड़ा गुस्से से कहा, वो तो उसके बेहोश में आने के बाद ही पता चलेगा ना, तूने जो इसकी हालत की है। अबीर इतना बोल वार्ड से बाहर निकल गया। ऋषान वहीं शहर का हाथ पकड़ उसके साथ बैठ गया। शाम का वक्त। ब्लैक विला दरवाज़ा खोलते ही बिना मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप आ गई। मुझे सामने शहर की जगह रमा को देख बीना की आंखें बड़ी हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। रमा जी अंदर आते हुए बोली, किसका इंतज़ार कर रही थी तुम? बीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो क्या बोले। रमा जी, झूठ बोलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। बीना ने हिम्मत कर कहा, दादी वो मैं आपके लिए अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। रमा जी, तूने भाभी कहा था ना? बीना कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, नहीं दादी आपको गलत लगा, मैं तो वो बानी कही थी। रमा जी सिर हिलाते हुए, ठीक है, ऋषान कहाँ है? बीना भैया तो अभी तक ऑफिस से आए नहीं। रमा जी ने सोचा बीना को किचन में बिजी रख, वो अच्छे से पता कर पाएगी, क्योंकि यहाँ सब ऋषान के वफादार थे तो कोई भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। रमा जी, बीना बच्चा मेरे लिए एक चाय बना तो दे, ज़रा सर में दर्द हो रहा है। तब तक शायद ऋषान भी आ जाए। बिना सिर हिला के किचन में चाय बनाने चली गई। वहीं रमा जी भी धीरे धीरे ऋषान के कमरे में चली जाती है। रमा जी ऋषान के कमरे में आकर पूरे रूम को अच्छे से देखती है, पर उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता या दिखाई देता है, और कबर्ड देखना उन्हें सही नहीं लगता। इसलिए वो कुछ सोचते हुए जैसे वापस जाने को हुई, उन्हें ड्रेसिंग में एक सिंदूर की डिब्बी दिखी। उन्होंने हाथ में लिया और उनके चेहरे पे एक खुशी की चमक आ गई। नीचे बीना जब चाय लेकर आई तो रमा जी को ना देख उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। बीना के हाथ से डर से चाय की ट्रे गिर जाती है। रमा जी अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोली, तुम इतना डर क्यों रही हो? बीना, नहीं दादी, अचानक से आपने बुलाया तो मैं डर गई। मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। बीना, मासी मेरी बूजी कब आएगी? मुझे उसकी याद आ रही है। सिया मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। उसे देख रमा जी हैरान रह जाती है। बीना की भी बोलती बंद हो जाती। सिया की नज़र जैसे ही रमा जी पे जाती है वो बीना से पूछती है, ये कौन है बीना मासी? रमा जी बीना को देख बोली, ये बच्ची कौन है? सिया रमा जी के पैर छूकर बोली, मुझे सिया कहते हैं मेरे पापा, पर आप कौन हो? रमा जी सिया की मासूमियत को देख नीचे झुककर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के बोली, बहुत प्यारी हो तुम बच्चे, मैं तुम्हारी बीना मासी की दादी हूँ। रमा जी बीना से पूछी, बीना कौन है ये मेरे दोस्त की बेटी है दादी। सिया को रोकते हुए गेट से आते हुए अबीर ने कहा। सिया ने अबीर को देखा तो अबीर ने उसे आंखों से कुछ इशारा कर गोद में उठा लिया। रमा जी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम इंडिया कब आए अबीर? मुझसे मिलने भी नहीं आया तो? अबीर, सॉरी दादी, हॉस्पिटल के काम से मौका ही नहीं मिला। रमा जी सिर हिलाते हुए बोली, मुझे अब चलना चाहिए। ऋषान आए तो मुझसे मिलने के लिए कहना। अबीर दादी को रोकते हुए बोला, दादी ऋषान आता ही होगा, रुक जाइए, हम साथ में डिनर करेंगे। रमा जी एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ ना में सिर हिलाते हुए बाहर निकल गई। उनके जाते ही सिया अबीर से पूछी, तुमने झूठ क्यों कहा अबी?
अबीर ने हैरानी से पूछा, कौन सा झूठ बच्चा? सिया आंखें छोटी कर बोली, तुमने दादी से क्यों कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त की बेटी हूँ? तुम मेरे पापा के दोस्त नहीं हो। अबीर मुस्कुरा के सिया के गालों पे किस करते हुए बोला, क्यों रिशान की बेटी नहीं हो तुम? सिया रूंधे गले से बोली, मैं डेविड की नहीं अपनी पापा की बेटी हूँ। अबीर सिया को बाहर ले जाते हुए बोला, चलो शहर से मिलने चलते हैं। हॉस्पिटल। शहर को अब होश आ चुका था। वो नज़रें झुकाए बेड पे बैठी थी। उसके दिमाग में सिर्फ कुछ धुंधली यादें थी जो उसे परेशान कर रही थी, और ईशान उसके पास काउच में बैठा उसे ही देख रहा था। ईशान उठ के उसके पास बैठते हुए बोला, तुम अब कैसा फील कर रही हो? सहर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अब भी नीचे ही थी। ऋषा ने साइड टेबल से सूप उठाया और शहर के मुंह के पास लाते हुए बोला, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो। शहर ने नम आंखों से ऋषान को देखा और एक झटके से सूप को उसके हाथ से गिरा दिया। ऋषा ने नीचे गिरी सूप को एक नज़र देखा और शहर के गाल पे हाथ रख बोला, रिलैक्स जान, तुम अभी होश आया है, इतना पैनिक करना सही नहीं है। सहर ने ऋषान के हाथ को झटका और अपने हाथ में लगे सिरिंज को निकाल चिल्लाते हुए बोली, पैनिक ना करो, मुझे उस गंदे जगह पे छोड़ दिया तुमने। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर लग रहा था मुझे। तुम इंसान हो ही नहीं, तुम एक जानवर हो, क्रूर हो। सहर घुटने के बल बैठ फूट फूट के रोने लगी। ऋषान के दिल में भी कहीं ना कहीं सहर को ऐसा देख बुरा लग रहा था। उसे भी उससे काफ़ी तकलीफ और दर्द से दर्द हो रहा था। ऋषान सहर के पास घुटने के बल बैठ के उसे सीने से लगा बोला, तुमने गलती की थी जान, सजा तो मिलनी ही थी ना तुम्हें। शहर रोते हुए बोली, फिर एक ही बार में ख़त्म कर दो ना सारी नफरत, मार दो ना मुझे और ख़त्म करो सिलसिला। ऋषान ने सहर को गोद में बैठा के बेड पे लिटाया और उसके चेहरे को देख मन में बोला, सॉरी, नफरत ही तो ख़त्म करनी है जान, पर तुम्हें अपने आसपास रखने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। अगली सुबह ऋषान सहर को देखते हुए कुछ सोच ही रहा था कि सिया पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। ऋषान मुड़ के उसे देख गोद में उठा लेता है और अभी शहर को देखते हुए बोला, इसे क्या हुआ है? अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था इसे। ईशा ने सिया से पूछा, मेरे बच्चे ने नाश्ता किया क्या? सिया ने ना में सिर हिला दिया तो ईशान अबीर को कुछ इशारा कर बाहर चला जाता है। अबीर शहर के पास जा उसके सिर को सहलाने लगा तो शहर उसके हाथों को पकड़ उसे देखने लगी। अबीर चौंकते हुए बोला, क्या तुम जाग रही हो? शहर उठ के बैठने लगी तो अबीर उसे सहारा देकर बैठा देता है। शहर ने अब तक अबीर का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अबीर उसके दिल के करीब ही हो, उसे कोई अपना हो। अबीर शहर के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें कोई बात करनी है? शहर अपनी लाल सूजी हुई आंखों से अबीर को देखते हुए बोली, तुम तो डॉक्टर हो ना, फिर बताओ क्या है जो मुझे दिखता है पर कुछ साफ नहीं नज़र आता है। मुझे हर रात नींद में ये सब क्यों दिखता है? जब भी आंखें बंद करती हूँ कुछ चेहरे जो अनजान होकर भी जाना सा क्यों लगता है। अबीर के पास शहर की बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस शहर को घूरे जा रहा था। शहर के चुप होते ही अबीर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे ये तो नहीं पता तुम किस परेशानी में हो, पर हर बात का उसके सच के आने के बाद सही वक्त आता है और बहुत जल्द वक्त तुम्हें हर उस चीज़ से रूबरू ज़रूर कराएगा जो तुम्हें जानना चाहिए। तब तक के लिए खुद को और अपने दिमाग को शांत रखो। दोनों की बातें खत्म हुई ही थी कि ईशान सिया को लेकर वार्ड में आता है। सिया जल्दी से शहर से लिपट जाती है। शहर भी उसे अपने सीने से लगा लेती है। सिया मासूम सा चेहरा बना बोली, आपको क्या हुआ था बूजी? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। शहर उसके माथे को
चुम के बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बूजी थोड़ा डर गई थी। सिया ने शहर के गाल पे हाथ रख कर बोला, क्या आपने फिर से कुत्ते से डर गई थी? ये सुनकर अबीर मुस्कुरा दिया। शहर आंखें छोटी कर बोली, बदमाश, बातें छोड़ो, ये बोलो स्कूल क्यों नहीं गई? सिया ने रोनी शक्ल बना अबीर को देखकर कहा, मैं तो जाना चाहती थी बूजी, पर ये अबीर मुझे आपसे मिलाने ले आया। अबीर ने आंखें बड़ी कर सिया को देखते हुए कहा, अच्छा बच्चों, सारा बिल तुम मुझ पर फाड़ रही हो। तुम ही तो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। रिशान ने सिया को अबीर को देते हुए कहा, अब आप अबीर के साथ घर जाओ, मैं शहर को लेकर आता हूँ। सिया रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, नहीं डेविड, मुझे शहर के साथ ही रहना है। रिशान ने अबीर को इशारा किया तो अबीर सिया को लेकर बाहर चला गया, पर सिया रोने लगी और अबीर उसे समझाने लगा, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। और अबीर सिया को लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ ही रहा था कि वो निया से टकरा जाता है। निया तुरंत सिया को पहचान जाती है और उसे देखते हुए बोली, क्या किया आपने इसके साथ जो ये इतना रो रही है? अबीर निया को देखने में ही बिजी था। सिया रोते हुए बोली, इसने मुझे मम्मा के पास रहने नहीं दिया। निया को सिया पे बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके चब्बी गाल को छूते हुए बोली, बच्चे, आपकी मम्मा अभी बीमार है ना? जब ठीक हो जाए तो मिल लेना। निया अबीर को देखते हुए बोली, सिर्फ 2 घंटे बाद जो आपकी सर्जरी है उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। अबीर अब आपने ख्याल से बाहर आते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमसे मिलता हूँ आकर। ब्लैक विला रिशान शहर को लेकर घर आ चुका था। बिना गेट पे खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। शहर गाड़ी से उतरने लगी तो रिशान उसे सहारा देने लगा। शहर उसे घूरते हुए बोली, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर ने जैसे ही कदम बढ़ाया वो लड़खड़ा गई। रिशान जल्दी से उसे कमर से पकड़ गोद में उठा कर ले जाते हुए बोला, देख लो जानेमन, तुम मेरे बिना एक कदम भी नहीं रख सकती। शहर गुस्से से बोली, मुझे अपने सामने इस कदर मजबूर करने वाले भी तुम खुद हो रिशान कपूर। रिशान शहर को बेड पे बैठाते हुए और उसके कपड़े निकालते हुए बोला, बाथरूम में गर्म पानी है, चलो मैं तुम्हें शावर करा दूँ। शहर रिशान के हाथ को झटकते हुए बोली, मैं खुद कर सकती हूँ। रिशान शहर की कोई बात सुने बगैर उसे फिर से उठाते हुए बाथरूम ले जाकर बाथ टब में लेटा देता है। शाम का वक्त। आर्या कॉलेज गेट पे खड़ी अनीश का इंतज़ार कर रही थी। तभी विराग उसके सामने गाड़ी खड़ी करते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ। आर्या आंखें बड़ी करते कर खुशी से बोली, सच में तुम मुझे छोड़ दोगे? ओह गॉड, फाइनली तुम मेरा पीछा छोड़ ही दोगे। विराग आंखें छोटी कर आर्या को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूँ ये तो नहीं हो सकता। फिलहाल मैं तुम्हें कपूर हाउस छोड़ने की बात कर रहा हूँ। आर्या मुंह फेरते हुए बोली, नो थैंक्स सर, मेरी गाड़ी आती होगी। विराग गाड़ी से उतर आर्या के पास जाने लगा तो आर्या अपने कदम पीछे करते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जाओ ना यहाँ से, क्यों मेरे पास आ रहे हो? विराग धीरे से आर्या के कान के पास जाकर बोला, अगर तुम खुद कार में नहीं बैठ रही हो तो मुझे तुम्हें उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। आर्या को विराग की बात पे बहुत गुस्सा आया, पर आसपास सब उन्हें ही देख रहे थे तो विराग भी उसके करीब आ रहा था। ये देख आर्या झट से गाड़ी में बैठ गई। विराग भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया। आर्या अपने फ़ोन से अनीश को टेक्स्ट करने ही वाली थी कि विराग उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोला, मेरा मैनेजर तुम्हारे ड्राइवर को इन्फॉर्म कर देगा। आर्या विराग से अपना फ़ोन छीनते हुए बोली, वो ड्राइवर नहीं है, मेरा फैमिली मेम्बर है। विराग ने आर्या के बात को इग्नोर किया और उसके कमर पे हाथ रख उसे अपने पास खींच लिया। विराग के इस अचानक किए मूवमेंट से आर्या डर गई। विराग उसके जॉ लाइन को रब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वैसे तुम्हें मुझे परेशान करने का बहुत शौक है ना?
आर्या खुद को विराग से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे तुम, और मैंने कब तुम्हें परेशान किया। विराग आर्या के कमर पे अपने हाथ कसते हुए बोला, कल क्लास में क्या हुआ था भूल गई तुम। आर्या को कल क्लास में अपनी हरकत जैसे ही याद आई, वो कुछ कहने की कोशिश करने ही वाली थी कि विराग उसके हिलते होठ को देख पागल सा हो रहा था। विराग ने आर्या को अपने सीने से सटाया और उसके होठों पे अपने होठ रख उसे किस करने लगा। आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो विराग के सीने पे मारने लगी, पर विराग उसके हाथ को पकड़ पीठ से लगा देता है। आर्या विराग को पैशन के साथ चूमने लगता है, पर आर्या मुंह खोलने को राजी ही नहीं थी। विराग ने अपने एक हाथ को जैसे ही आर्या की कमर को प्रेस किया, उसके मुंह से एक आह से निकली। विराग अपना काबू खोते हुए लगातार आर्या के होठों को बाइट कर रहा था। आर्या को ये फीलिंग अच्छी तो लग रही थी, क्योंकि उसके लिए ये सब नया था और विराग उसे पसंद नहीं था। इसलिए आर्या ने कस के विराग के होठों पे बाइट किया, जिससे विराग उसे छोड़ देता है। आर्या अपना मुंह पोंछती है और विराग अपने होठों से निकले खून को छूकर देखता है। विराग अपने होठों पे जीभ फेर आर्या के बालों से पकड़ अपने पास लाते हुए बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो विराग को छू सके, और तुमने मुझे बाइट कर लिया। आर्या को विराग ने इतने जोर से उसके बालों को पकड़ने से दर्द हो रहा था, पर अपने दर्द को बर्दाश्त कर आर्या दांत पीसते हुए बोली, बाकियों में मैं यानी आर्या नहीं आती। विराग मुस्कुरा के आर्या को अपने करीब और उसके होठों को छूकर बोला, तुम जैसी बिल्ली के साथ फ्यूचर में काफ़ी मज़ा आएगा। बोल विराग ने आर्या को छोड़ दिया। आर्या जल्दी से गाड़ी से उतर पीछे मुड़ देखते हुए बोली, मैं तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। विराग डेविल स्माइल के साथ निकल जाता है। ब्लैक विला शहर बेड पे बैठी हुई रिशान के हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर आता है और उसके पास बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मैं यहीं पर रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो कमेंट करके बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय।